का टॉपिक है कि बहुलक कैसे निकालें, है ना। क्लास 10th में 5 नंबर का पूछा जाता है ना, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें कोई भारी सा मतलब फार्मूला या मतलब कुछ ऐसा निकालने के लिए नहीं होता है ना। थोड़ा सा 5 मिनट देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिएगा बहुलक, है ना। तो सबसे पहले इसमें हमको बहुलक वर्ग खोजना अनिवार्य है। बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग क्या होता है ध्यान दीजिएगा, है ना। ये बारंबारता हो गया, तो जो बारंबारता सबसे बड़ा होगा, जो बारंबारता सबसे बड़ा होगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो देखिए ध्यान से, है ना, सबसे बड़ा ये है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग, है ना। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया, 7 से 9, ठीक। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, ये एल का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, एल का, है ना। बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, एल बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो इसको निम्न सीमा बोलेंगे और इसको उच्च सीमा बोलेंगे। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो एल का मान कितना हो गया, 7। और एच कैसे निकलता है, देखिएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बता रहे थे। एच कैसे निकलता है, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, है ना, बहुलक वर्ग में से, यानी कि घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एच का मान। तो 9 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब बच गया हमको लाना है F1 F4 2 F2, है ना। तो ये भी बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ये F1 हो गया, है ना, और ये F0 पढ़िए या FO पढ़िए, है ना। तो 1 से पहले क्या आता है भाई, ध्यान दीजिएगा, 1 से पहले क्या आता है, F0, और 1 के बाद क्या आता है, F2, है ना। अब हो गया ना, सारा निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिएगा, F1 का मान कितना है, 5, F2 का मान कितना है, 3, है ना, और F0 कितना हो गया, 1, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इस फार्मूला को ऊपर पुट कर देंगे। तो L का मान देखिएगा, आपका ये 7 हो गया। F1 का मान कितना हो गया, 5, F0 का मान कितना हो गया, 1, 2 F1, तो 2 गुने F1 कितना है, 5, F0 का मान क्या है, 1, और F2 का मान क्या है, 3, है ना, और H का मान कितना निकाले हैं, 2। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो 7, 5 में से गया तो क्या बचेगा, 4, और 5 दूना कितना हो गया, 10, है ना। ये दोनों जात भाई है ना, माइनस है, ये भी माइनस है। तो जात भाई क्या होता है, समान चिन्ह जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो 3 और 1 4, तो -4 हो गया, और ये गुना में 2, तो फिर कितना हो गया, 7 प्लस, ये दोनों को एक साथ कर लेंगे, पहले देख लेते हैं, कुछ कटने वाला होगा तो काट देंगे। तो 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 6, और ये कितना है, 2, तो 2 तिया कितना जाएगा, 6। अब क्या करेंगे, 7 हो गया, ऊपर में +4 और नीचे में 3। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को प्लस बट्टा का जोड़ होगा, है ना। तो जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, और घटाव रहेगा तो घटा देंगे, ये दोनों को गुना करके। तो 7 तिया 21, 21 और 4 25, और बट्टा में 3, तो कितना हो गया, 25 बट्टा में 3। अब इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, है ना। तो 3 अट्ठे 24, एक बच गया इसमें से, यहाँ पॉइंट देंगे, और 0 लगा देंगे, तो कितना हो गया, 10। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, है ना। फिर वही आता रहेगा, तो क्या लिख देंगे हम, 8.33 लगभग, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको खोजना क्या था, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग के बारे में हम क्या बताएं आपको, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि बारंबारता में देखेंगे, जिसकी बारंबारता अधिक होगा वही होगा बहुलक वर्ग, है ना। तो देखें कि इसमें क्या है कि बहुलक वर्ग में सबसे बड़ा बारंबारता किसका है, 5, तो उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। अब ये निकल गया, तो ये यहाँ से L का मान निकल गया, है ना, और N का मान, H का मान कहाँ से निकला, इसमें से इसको घटा दिए तो H का मान, है ना, और ये सामने वाला क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, और उससे ऊपर F0 हो जाएगा, और उससे नीचे F2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लिख दिए। अब मान लिखने के बाद में इस फार्मूला पे रख दिए, बहुलक बराबर फार्मूला होता है L + F1 - FO बट्टा में 2F1 - FO माइनस में F2 गुने में H। उसके बाद में ये कैलकुलेशन आपका आ जाएगा, ठीक है।